हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो क्लास 10 से 11 जा रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज होंगे कि मैं कौन सा स्ट्रीम चूज़ करूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, फिर बाद में पछताना तो नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ये कंटेंट लेके आई हूँ जो आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करेगी। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला है कि पहले आप एक बार जाके सिलेबस को चेक करो। ठीक है, अभी गूगल में जाओ और वहाँ पे सर्च करो सीबीएसई क्लास 11 सिलेबस ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सबके सिलेबस को एक बार जाके चेक करो और देखो उसका वेटेज क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंप है। क्लास 10 से जो आप 11 जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा ही जंप है। अभी जो क्लास 10 में पढ़े थे वो कुछ भी नहीं था क्लास 11 के मुकाबले कुछ भी नहीं है ये क्लास 10। आपको समझना होगा कि आप जब एनसीईआरटी के पेजेस को निकाल रहे हैं तो आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे हैं कि नहीं, याद कर पा रहे हैं कि नहीं, आपकी पावर कितनी है, ये सब आपको देखनी होगी, समझनी होगी और आपको ये खुद से ही पहचानना पड़ेगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है। फिर दूसरा बात करते हैं कि इंटरेस्ट। ठीक है, तो बहुत लोग को साइंस में ना बहुत फिज़िक्स में बहुत सारे सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। न्यूमेरिकल्स बनाने के बहुत ही शौकीन होंगे, बहुत ही मज़ा आता होगा। जिसको जिसमें मज़ा आता है आप वही चूज़ कीजिए। अगर आपको साइंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, केमिस्ट्री के रिएक्शंस को बताने में मज़ा आ रहा है, उसको इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अगर तीसरा बोले तो आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो कि कौन से स्ट्रीम चूज़ करने हैं, कौन से स्ट्रीम चूज़ करने से अच्छा है। वो आपको वो बहुत सारे बातें बताएंगे, तब आप उसको अप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद कुछ मिथ्स के बारे में है कि आर्ट्स जो है वो कमज़ोर स्टूडेंट लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट्स के लिए बहुत ही एनालिटिकल पावर चाहिए होता है। ठीक है, बहुत ही उसमें रीडिंग्स कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत ही मेमोरी पावर भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हर एक के अच्छे अच्छे चीज़ें होते हैं जो कि स्टूडेंट के अंदर तो है ही, बस उसको दिखाने की ज़रूरत है। और साइंस में बहुत स्कोप है, ये भी एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कॉमर्स में भी बहुत स्कोप है, आर्ट्स में भी बहुत स्कोप है। कॉमर्स में सीए देख लो, चार्टर अकाउंट्स। उसके बाद फिर आर्ट्स में सिविल सर्विसेज, यूएक्स डिज़ाइनर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं एक वीडियो भी डाली हूँ, जाके देख लो। उसमें भी मैंने पूरी चीज़ें आर्ट्स से रिलेटेड सब एक्सप्लेन की हुई है। इसलिए कोई मत समझो कि आर्ट्स जो है वो कमज़ोर लोगों के लिए है, इसलिए आर्ट्स नहीं लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इतना ही था। आई होप कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। तो आप अपने सही स्ट्रीम को चूज़ करो और आगे बढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और मोटिवेशन तो मिलती रहेगी मेरे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।